हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो। ये जो भाई बॉस है ना, ये आपने जो एम्प्लॉय है ना, उनको भाई मतलब कि बहुत ज़्यादा गिफ्ट देते हैं। तो वायरल वीडियो है, सोना भी देता है और सब कुछ देता है। तो देखते हैं भाई वीडियो। लगता है इधर आपको सोना देगा जी। सूरत में रहते हैं एक ऐसे बॉस जो अपने एम्प्लॉयज को घर, गाड़ी और गहने देते हैं। एम्प्लॉय के लिए कुछ नहीं किया है, एम्प्लॉय को खुश रखने के लिए किया। तो अपने 491 एम्प्लॉयज को ब्रांड न्यू कार नंबर बिना नंबर एक साथ खड़ी किया था ग्राउंड में। न सिर्फ एम्प्लॉयज को बल्कि उनके पेरेंट्स और इन-लॉज को भी हर साल वेकेशन पर लेकर जाते हैं। ये सबसे बड़ा बिजनेस का ही एक पार्ट है। तो पूरा घर ऐसे होना चाहिए। तो लोग ये सम्मान करते हैं, पैर धो के पूजा करके हार पहना के 1000 लोग के आंख में एक साथ आंसू। पैसा तो मेरे पास से काफी लोगों के पास ज्यादा है, लेकिन मैंने जो प्रेम पाया है शायद कम लोगों ने पाया। मैंने तो सिर्फ आग बन के काका के हाथ पकड़ के यहाँ पे आई। तो मैं मुड़ी न होती तो शायद मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं और होती। थैंक यू। 12 साल की उम्र में 12 रुपए की टिकट लेकर साची ढोलकिया इबादा से आए सूरत, पर ये आज रहते हैं 50 एकड़ के घर में और हर साल एक्सपोर्ट करते हैं डायमंड वर्थ 50,000 एक डायमंड को बनाने में 3000 बार पैसे करना पड़ता है, तभी एक डायमंड बनता है। 1 लाख सैलरी एम्प्लॉय को दो कि 2 लाख दो, कमी है। की जो मेहनत है, कोई माइकल लाल IPS IAS किसी को भी बिठा दो, किसी की मजाल नहीं है। लेकिन इन्होंने सिर्फ डायमंड एम्पायर नहीं बनाया, इन्होंने बनाया ट्रस्ट, लॉयल्टी और लेगेसी। पैसा आने से हम कंजूस होते हैं, क्योंकि पैसा नहीं होता है ना तो हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, बाद में भूल जाते हैं पैसा आने पर। इसलिए तो 98% फैल जाते हैं। दोनों से प्रॉफिट बढ़ता है, ये मैंने फील किया है, मैंने पाया है, लेकिन पहले देना। हम मिले इनके 64 फैमिली मेंबर्स से जो एक साथ एक ही घर में रहते हैं और एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं। 4 भाइयों को साथ में काम करना और आज भी बंटवारा नहीं होना, ये बहुत बड़ी बात है। कहाँ हट होता है, पूरी लाइफ हमने ये एम्पायर खड़ा किया। 200 करोड़ का डिसीजन ले लिया, भाई पूछते नहीं है, वहां तक हमने पेशेंट रखा है कि भाई फर्स्ट 200 करोड़ बाकी। और आपकी शादी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी आए हैं। फिर गए इनकी फैक्ट्री ये जानने की डायमंड्स कैसे बनते हैं और क्या फर्क है नेचुरल और लैब ग्रोन डायमंड्स में। जो माइन डायमंड है वो 5 लाख है, वैसे ही लैब ग्रोन डायमंड 1 कैरेट का क्या प्राइस है? फर्क बता सकते हैं नेचुरल और लैब ग्रोन डायमंड में? स्टोरीज फ्रॉम भारत के इस एपिसोड में हम मिलेंगे डायमंड किंग ऑफ इंडिया सावजी ढोलकिया से, उन्हीं के घर में इन सूरत। हम डायमंड नहीं बनाते, हम आदमी बनाते हैं। डायमंड तो बाई प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बात है, जिधर भी फेंक दो। वेलकम। Yes, thank you so much. सर ये मेरा CV है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं काम करती हूँ, बिल्कुल छुट्टी नहीं लेती, मैं लॉयल भी हूँ, ओवरटाइम भी करती हूँ। आपका तो कंपनी कर है ऑलरेडी, इसको लार्जेस्ट कर दो। लेकिन आप अपने सारे एम्प्लॉयज को गाड़ी और घर और फ्लैट तो आप देते हैं। ऐसा सप्लाई सोचो कि मैं भी बड़ी कार दूंगा, इससे बड़ी कार दूंगा, मेरे अपने आप सब कुछ हो जाए। सर કેટલું સરસ ઘર છે, ब्यूटीफुल होम। ये घर ये मंदिर है। आइए मेरी माता जी को मिलाता हूँ, ये मेरी माता जी है। नमस्ते, कैसे हैं ये आप? मेरे को सूरत छोड़ गई थी, वो ये मेरा पिताजी है। हेलो, नमस्ते सर, कितना टाइम हो गया यहाँ शिफ्ट होके आपको? 1 साल हुआ अभी रह रहे। वैसे तो टेम्पररी बनाया था, हमारा पर्पज नहीं था रहने का, लेकिन सबको इतना आनंद आ गया अभी जैसे कोई जाता ही नहीं। अच्छा। दादा का सपना था गांव में मत रहो, शहर में चलो, तो धक्का लगा के उसने भेज दिया था सबको, एक एक करके कुछ भी करो गांव में नहीं रहने का। सूरत
के आउटस्कर्ट्स में सावजी ढोलकिया जी का एक 50 एकड़ का घर सिर्फ घर नहीं एक सपना है। एक ऐसा सपना जहां सारा परिवार यानी 64 लोग एक साथ रहते हैं। इस रिजॉर्ट जैसे घर में हर फैमिली के लिए अलग विलास, बीच में मीटिंग स्पेसेस, एक क्लब हाउस स्टाइल लिविंग रूम, एक खूबसूरत सा मंदिर और चारों तरफ ग्रीनरी है। लिविंग एरिया है, वो सामने से जब भी कोई आता है इधर बैठते हैं, पीछे ग्रीनरी है। वैसे ये स्ट्रक्चर बहुत यूनिक बनाया है, चारों तरफ खुला है। तो हमारा मकसद वही था कि सब चीज घर पे ही मिल जानी चाहिए। 4 भाई हैं, 50 साल से बिजनेस में है, अभी तक बंटवारा नहीं किया है और किसी ने भी किसी को बजट नहीं दिया है। जिसको जितना पैसा खर्च करना है वो आप कर सकते हैं। कोई हिसाब रखने वाला है, सब कोई है, सोचने वाला- अच्छा, सबका हिसाब है। हिसाब एक पैकेट बिजनेस करते हैं। पीछे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है, पिकल बॉल है, वॉलीबॉल है, टेनिस बॉल है और जिम भी है। तो मेरे को ना तो जिम करने की जरूरत है ना स्विमिंग की जरूरत है, क्योंकि मैं पूरा 8 घंटा आज भी मजदूर के साथ काम करता हूँ, आज भी काम करता हूँ। हमारी सरने है ढोलकिया वन। राइट, वन मतलब जंगल, इसलिए जंगल में घर है। तो इधर ये एक भी ऐसा है नहीं कि पौधा आपको नहीं मिलेगा। आयुर्वेदिक सब पौधा है, फ्लावर का सब पौधा है, जो हमारे लोगों को खाने में डे बाय डे हमें आयुर्वेदिक का जो सलाद में या सब्जी में डालते हैं वो सब पौधा है। सुबह 7 बजे से दोपहर तक इधर से भी होता हूँ, तो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक की मजदूर के साथ प्लानिंग में और सब विजिट में। 11 बजे मैं ग्रीन जूस पीता हूँ और बाद में स्नान करके पूजा करके 12 बजे ऑफिस जाता। अच्छा, यहाँ पे काव भी है, प्यारी सी। छोटी बच्चे को मजा आवे, लोग कुत्ते रखते हैं। हम कुत्ते क्यों रखते हैं? क्यों? इससे अच्छा ये काव रखो ना घर में, इसको प्रेम करो, इसके साथ सुलाओ, आपका 0 वाइब्रेशन हो जाएगा। और गाय का जो मट्टी है ना, मट्टी गाय जो चलती है, मट्टी भी गुणकारी है और गाय का गोबर भी गुणकारी है और गाय का गौमूत्र भी गुणकारी है। इतना बड़ा घर हो, साथ में रहे, साथ में एंजॉय करे, 3-4 पीढ़ी तक रहे, ऐसा सपना तो हाँ साकार भी हो गया है। ये सीढ़ी पर देखा मेड इन इंडिया लिखा हुआ। ये जो पौधा है सामने, ये चाइना का है, बाकी कोई चीज चाइना की नहीं है, अदर इंडियन का सिवा कुछ तो नहीं। फिर ये इस पेड़ को क्यों आप ये जो चाइना है अवेलेबल है, 11 कंटेनर लाया, पहले 15,000 पेड़ लाया, इसमें है 1.5 लाख पेड़। ये पूरा फार्म में 1.5 लाख पीसीस हमने लगाया है। सर एक कहावत है, सूरत में जमन, सूरत का जमन और काशी का मरण। ये सूरत की धरती है, कहावत नहीं है, ये सही है। सूरत जैसा जमन आपको कहाँ भी नहीं मिलेगा। सूरत का पानी में ये दम है, जो सूरत की लोचो, सूरत का खमन, सूरत का पौ, सूरत की दाल कहाँ भी जाओ नहीं हो सकती है। गांव वैसे हमारा 500 किलोमीटर इधर से दूर है, फार है। हम 50 साल से इधर, ये हमारा कर्म भूमि है, वहाँ हमारा जन्मभूमि है। हम सुबह आए थे तभी 20 रुपये में सोने का, खाली 20 रुपया पूरे मंथ का ये लोग ले रहे थे। मेरी माँ की बहुत इच्छा थी, फादर का इच्छा थी कि गांव छोड़ दो, और माँ की इच्छा थी तो बड़ा आदमी बन, तो पैसा वाला बन, तो नाम कमा। एक बाल बचपन से ये मेरे को बोल रही थी। क्या उम्र में सर आप आए थे पहले? और मैं 12.5 साल का, 13 साल का, 12.5 से 13 साल का था। मेरी हाफ टिकट लगी थी, फुल टिकट का 25 रुपया लगता था। तो मुझे ने बोला तू 12 ही बताना, इतना हाफ टिकट में तू चला जाएगा। 12 रुपये में मैं सूरत पहुंच गया। यही मेरा बजट था। मम्मी इधर छोड़ूंगी मेरी फोई के वहाँ, मैंने कंडीशन रखी थी कि फोई के वहाँ रखो, मेरा फोई का बेटा मेरा दोस्त था, तो दोस्त के साथ रहूंगा। क्या काम करते थे फिर? डायमंड का, पॉलिशिंग का, वर्कर का। जो पॉलिशिंग करते हैं ये डायमंड जो अपने पेन, ये पॉलिशिंग हम खुद कर सकते हैं आज भी। 12 साल की उम्र में ढोलकिया जी काम की तलाश में सूरत आए। उस वक्त सूरत में डायमंड का काम तेजी से बढ़ रहा था और डायमंड पॉलिश करने के लिए लोगों की बहुत डिमांड थी। काम छोटा लगता था लेकिन मेहनत हद से ज्यादा थी। एक ही पत्थर को घंटों तक पॉलिश किया जाता, उसे लगभग 3000 बार देखा जाता, तब जाकर उसमें चमक आती और महीने के एंड में कमाई होती सिर्फ 179 रुपए। ये कहते हैं कि वर्ल्ड के 90% डायमंड सूरत में ही पॉलिश और मैन्युफैक्चर। इसके सामने क्वालिटी भी नहीं आती है, क्वांटिटी भी नहीं आती है। एक डायमंड में 56 पैसा आता है, उसका
पासा का डिजाइन करने का घिस घिस के एक डायमंड को बनाने में 3000 बार भी ऐसे करना पड़ता है, 3000 ऐसे करना, तभी एक डायमंड बनता है। टफ जॉब है। अभी भी मैं मानता हूँ और बहुत समानता से बोलता हूँ, 1 लाख सैलरी एम्प्लॉय को दो कि 2 लाख दो, ये कम ही है। इसकी जो मेहनत है, कोई माइकल लाल IPS IAS के चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी को भी बिठा दो, किसी की मजाल नहीं है। इसको प्रैक्टिस करके 1 साल लगेगा और वो वर्क करेगा, तभी ये पॉलिशिंग का काम कर सकते हैं, तभी एक सुंदर स्त्री अपने गले में ये डायमंड पहन सकती है। 25 पैसे का एक वीक में खमन खाते थे, वो भी पूरा, वो सस्ता पड़ता है, पेट भर जाता है 25 पैसे में। 20 किलोमीटर चल के गांधी बाग में खाना खाने जाते थे खमन, और हर रोज डालिया और सड़ा 10-10 पैसे का लेते थे। चलते चलते घर आ जाए, शाम को घर चलते चलते फैक्ट्री आ जाए। मेरी फौज देती थी, पैसा तो मेरे पास नहीं था, उसको बेटे को देती थी तो मेरे को भी देती थी। वो दिन याद करता है तो ऐसी करुणा आ जाती है, आंसू आ जाता है कि उन्होंने कितना ख्याल रखा। आज कोई माँ अपने बेटे का नहीं रखती थी, कोई रखती थी। उनका बहुत योगदान रहा है आपकी जीवन। मेरे को सेट करने में बहुत योगदान, बहुत। मैं रहने वाला नहीं था, बार बार चला जाता था, लेकिन उसने मेरे को प्रेम दिया, प्यार दिया, बच्चे की तरह संभाला, तो मैं टिक गया। माँ का भी भाव था। धीरे धीरे उन्होंने गांव से अपने भाइयों को सूरत बुलाना शुरू किया, साथ ही खुद को भी अपस्किल करते गए ताकि अपने दोस्त की तरह वो अपनी कमाई 179 से अब 1500 तक लेकर जाए। वो बोला मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, उसकी फैक्ट्री पे देख काम करने गया, वो करता है वहां करूँ, वो कैसे करता है वो देखूं। 180 रुपये का 79 रुपये का मंथ का काम था, 3-4 महीने में मैं 1500 रुपया तक पहुंच गया। तो इसके आगे तो मैं 3-4 हजार का काम करने लगा। बहुत मेहनत तो कभी भी नहीं करता, तो पैसे की भूख तो कभी भी थी। शादी जब भी किया तभी आप नौकरी कर रहे हैं? नौकरी कर रहे थे बाजार में, ब्रोकरिंग का काम, और पूरा दिन में पॉलिशिंग का काम। परिवार वालों ने इनकी शादी 4 साल की उम्र में तय कर दी, लेकिन शादी हुई 21 साल में। तब आया इनकी जिंदगी में बड़ा मोड़, जब उनके ससुर ने इनका डायमंड के व्यापारियों से परिचय करवाया। हम लोग को कोई आदमी रेफरेंस देते हैं ना, तो हम याद नहीं रखते हैं, गलत है। पैसे से ज्यादा याद रखना चाहिए, किसी ने किसी का परिचय कराया। तो मैं डायमंड भी देखने लगा, क्या भाव में कौन सा डायमंड बिकता है। मैं बनाता तो था, पता नहीं था कितने का कितना होता है, तो मैं हर रोज देखता था। ये तो 3000 में बिका, ये 3500 में बिका। 20 साल तक हर साल, हर महीने 20 दिन बाद रहने का, 10 दिन इधर, पासा 20 दिन वहां, 10 दिन इधर, क्योंकि मैं परचेस करने जा रहा। तो वहां भी छोटे व्यापारी से खरीद के बड़ा पुड़िया बना के 20 दिन के बाद घर आता था, फिर 10 दिन में चला जाता था। तो इतना ट्रैवलिंग भी किया, तो ये सब वाइफ ने भी मदद किया। उनकी मेहनत रंग आने लगी, कंपनी ग्रो करने लगी, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था एक स्ट्रॉन्ग, लॉयल और मोटिवेटेड टीम बनाना। और तब वो बने ऐसे बॉस जो अपने एम्प्लॉइज को गाड़ियां और घर गिफ्ट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिखाऊं, हम छोटा मोटा एम्प्लॉय को ट्रेन करते थे और बड़ी कंपनी वाले ले जाते थे। हमारा सुपरवाइजर को ले जाए, मैनेजर को ले जाए, हमारा सेल्समैन को ले जाए, और ज्यादा सैलरी मिले, चले भी जाए। हम कितने लोगों से मंगा ले। तभी मैंने सोचा था आज के बाद मेरे पास सब एम्प्लॉय आना चाहिए, मैं किसी को ढूंढने नहीं जाऊं। हरि कृष्ण में कैसे इंटरेस्ट बढ़े, इसके लिए क्या करना पड़े, सोचा, बहुत सोचा, हंगामा मचा दो। तभी मैंने सपना सोचा था कि नहीं जाना चाहिए और 1 लाख सैलरी मेरे एम्प्लॉय को होनी चाहिए, और जो बेस्ट काम पूरी साल में करे उसको गाड़ी मिलनी चाहिए। हमने पूरा टेक्नोलॉजी आ गई थी, मैंने समझ लिया था, एम्प्लॉय को समझा दिया था, और स्कीम बना ली। वैल्यू ऐड कैसे होता है, ब्रेकिंग कम कैसे होता है, क्वालिटी कैसे होती है, क्वांटिटी कैसे होती है, उसको सैलरी के साथ जोड़ दिया। तो एक आदमी हमारी कंपनी में टॉप था, ऐसा 100% टॉप होने लगे। और इसमें से जो ज्यादा पैसा कंपनी को मुनाफा दे रहा था, इसमें से जो बचता था उसके लिए हम गाड़ी दे रहे थे। 17 साल से किसी माइकल लाल की ताकत नहीं हमारा एम्प्लॉय ले जा सकता, तो ले गया, समझो हमारे काम का नहीं। अभी जाता है, ऐसा नहीं है, अभी जाता है, लेकिन एक जाता है तो 10 दूसरा आ जाता है। तो मतलब सैलरी के साथ उन्हें कमीशन भी मिलता था? हाँ, कमीशन, किसी को ट्रेन करा उसका भी कमीशन मिलता था,
किसी को 10,000 से लाख तक सैलरी ये पहुंचाया तो इसमें से भी उसको कमीशन मिलता था। कोई अच्छा एम्प्लॉय को लाके इसने सेटअप किया, उसमें भी उसको कमीशन मिलता था। हर कोई टाइम पे आया, उसको भी कमीशन मिल रहा था। हर डायमंड में वैल्यू ऐड करता था, उसको भी कमीशन मिलता था। 50 क्राइटेरिया है जिसमें से उसको अच्छा आदमी बनने, हम इसलिए बोलते हैं, काफी बार मैं बोल चुका, हम डायमंड नहीं बनाते, हम आदमी बनाते हैं। डायमंड तो बाय प्रोडक्ट बनते हैं। 20 साल में इनका कभी जेब चेक नहीं किया और एक भी डायमंड वेस्ट नहीं हुआ। ये क्वालिटी है। लेकिन किसी भी बिजनेस ओनर के लिए उसे वो लगता है कि मैं कितना मुनाफा ज्यादा करूं, पर आप उन्हें इंसेंटिव दे रहे हैं अपने प्रॉफिट मार्जिन से, तो इसमें तो आपका प्रॉफिट भी कॉम्प्रोमाइज होगा। नहीं होगा, ये हमारी सोच, गलत सोच है। देने से प्रॉफिट बढ़ता है, देने से ज्यादा आता है। ये मैंने फील किया है, मैंने पाया है, लेकिन पहले देना पड़ेगा। यहाँ हम गलती करते हैं और हम कमिटमेंट करके देवे, पहले कमिटमेंट कर ले। हमने ये 15-17 साल पहले जब भी 1 लाख पे पहुंचने का सपना देखा था, गाड़ियों देने का सपना देखा था, तभी तय किया था कि हम 6% वैल्यू के सामने एम्प्लॉय को सैलरी देंगे। हमारा प्रॉफिट हुए कि नहीं हुए और डॉलर में देंगे। अच्छा। हर महीने पे हिसाब कर लेंगे। तो डॉलर तभी 40 रुपया था, आज 80 रुपया है। डॉलर की वैल्यू के हिसाब से रुपीस बदल हो गई है। ये सब हमने भी नियम रखा था, वरना हम भी लोग कर सकते हैं। हम आदमी में पैसा आने से लोग बढ़ता है, पैसा आने से हम कंजूस होते हैं। क्योंकि पैसा नहीं होता है ना तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, बाद में भूल जाते हैं पैसा आने पर। इसलिए तो 98% फैल जाते हैं। मुंह पे कंट्रोल नहीं रहा, मन पे कंट्रोल नहीं रहा। बोलना, कभी हम स्टेज पे जाते हैं और एक स्टेटस आ जाता है तो कुछ भी बोल देते हैं, मतलब मुंह पे कंट्रोल नहीं है, अभिमान आ जाता है। मन पे कंट्रोल होना चाहिए। मन पे क्या कंट्रोल? कोई भी चीज हमारे हक की है वही लो। माइंड पे कंट्रोल है। ये तीनों कंट्रोल आप जो सीख गए तो आप दुनिया बदल सकते हैं। मुंह पे, माइंड पे और मन पे, इन तीनों एंड्स पे कंट्रोल होना चाहिए। अच्छी परफॉर्मेंस पर एम्प्लॉइज को घर, गाड़ी, ज्वेलरी, ट्रैवल, हॉलिडेज दिए गए। सिर्फ एम्प्लॉइज ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स और इन-लॉज को भी साथ लेकर जाने लगे। एज अ फाउंडर साउजी ढोलकिया ने अपने एम्प्लॉइज के लिए बहुत कुछ किया। एम्प्लॉय के लिए कुछ नहीं किया है, एम्प्लॉय को खुश रखने के लिए किया। हमको तो बिजनेस चाहिए था ने। आदमी खुश रहेगा तो जान देगा, इतना काम करेगा। हैप्पी रहेगा तो लाइफ लिख देगा। मैं 95 में 3 कार दिया था। एक एवरेज मारुति 52,000 रुपए की परचेस करके, तभी मेरे पास फियाट थी। वो एम्प्लॉय, वो मैनेजर, वो आज हरि कृष्ण का पार्टनर है और पूरी लाइफ उसने हमको लिख दे दी। 30 साल जो जीवन का सबसे क्रीम साल, आज पार्टनर है, बच्चा भी साथ में, इसका बेटा भी, कजिन भी। इसके बाद मैंने 7 दिया, इसके बाद 12 दिया, इसके बाद 17 दिया, इसके बाद 91 दिया। लेकिन 491 दिया तभी हाई लाइफ हुआ एक साथ। वो सरप्राइज था, तब तक किसी ने नॉन देने नहीं दिया। सारे एम्प्लॉइज को दिया था, सारे ने, जो टॉप कंपनी को बेनिफिट कराता है उसको 491 दिया। तभी बहुत मीडिया ने उसका ध्यान केंद्रित किया और हमने सरप्राइज दिया था। तो आपने अपने 491 एम्प्लॉइज को ब्रांड न्यू कार नंबर, बिना नंबर, एक साथ खड़ी किया था ग्राउंड में। वो फोटो साहब भी घूम रहा, क्रिकेट का ग्राउंड है हमारे पास। और तभी हमारे पास 3,000 एम्प्लॉय थे। फैमिली के साथ 6,000 लोगों को बुलाया था, वाइफ को भी बुलाया था, बच्चे को भी बुलाया था। 6,000 लोग बैठे थे, उसमें से एक का नाम अलाउंस किया किसको क्वालिफाई होती है। तो इसको तो पता नहीं था, गाड़ी चलाना आता नहीं था, और उसका फैमिली के साथ गाड़ी का अलाउंस हुआ, फ्री गाड़ी मिल रही है। तो उसकी आंख में मैंने खुशी का आंसू देखा और तब से एक बात मगज में बैठ गई कि ये काम करने से, पैसा 50 करोड़ का ही बजट था, कोई बड़ा बजट नहीं था, लेकिन 50 करोड़ का डिसीजन बड़ा था हमारे लिए। तो हमने क्या किया था, जो अच्छा काम था वो ही दो, उसका पैसा दो, उसका न्याय करो। मेरा जो दिक्कत था, प्रॉब्लम जो था, जहाँ जहाँ सीटिंग हो रहा था, जहाँ गलत हो रहा था, एक कर सकता है, उसका पूरा डेटा हमने निकाला। जब एआई करता है, यही किया, ये किस तरह से करता है तो अच्छा होता है, और ये किस तरह से नहीं करता है इसलिए अच्छा नहीं होता है। वो दोनों को समझा दिया, वो उसने समझ भी लिया और उसको समझाने का पैसा भी दिया। एक एम्प्लॉय था ऐसा बजा, सब वैल्यू ऐड करने लगे।
क्वालिटी काम करने लगे, क्वांटिटी काम करने लगे, लॉस कम करने लगे, तो सब अपने आप जैसे दीवन में घी डालते हैं ऐसे सब कंपनी का ग्रोथ होने लगा। फिर आपने फ्लैट भी दिए अपने एम्प्लॉयज तो घर है तो ही गाड़ी मिलती है, और घर है गाड़ी है तो किसी गहना वाइफ के लिए नंबर होना चाहिए, बेचारी हम इसका सोचते ही नहीं है। तो 500 जब दिया अभी ही साल 1700 लोग क्वालिफाई हुआ। लेकिन कई बार आप देते भी हैं, कुछ एम्प्लॉयज खुश भी होते हैं पर कुछ फायदा भी उठाते हैं। डिसीजन बहुत चैलेंजेबल था कि भाई चला जाएगा, तो हमने उसके नाम से ही लिया था, चला जाएगा वो इंस्टॉलमेंट वो भरेगा और मेरे को इनकम टैक्स को भी जवाब नहीं देना पड़े, सर्विस टैक्स नहीं लगे, कुछ नहीं लगे। और इनमें कोई ऐसे एम्प्लॉयज हो जो अच्छा काम नहीं करते हैं, तो क्या आपने कभी उन एम्प्लॉयज को काम से निकाला भी है? तो वो काम नहीं अच्छी तरह से करता है, उसको भी पता है, तो सैलरी उसकी कम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, तो खुद ही दूसरी जगह चला जाएगा, उनको जाने का कहना ही नहीं पड़ेगा। हमारे सिस्टम में कभी हमने किसी को रिजाइन देने का बोला नहीं है, वो भेजेगा और बोलेगा मैं थोड़ा मार्केट में जाके थोड़ा कच्चा हूँ पक्का करके आऊंगा। पर कंपनी की सक्सेस क्या आपके सिर्फ एम्प्लॉयज की वजह से हुई है? इसमें आपका स्ट्रैटेजी भी होगी, प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, किस तरह से मार्केट करना है, पर आप किसे क्रेडिट देंगे? मैं तो एम्प्लॉय को ही देता हूँ। एम्प्लॉय इतना काम करने लगे अच्छी तरह से, वैल्यू बढ़ाते रहे, तो लोग जो वैल्यू करते थे इससे हमारी 10-15% वैल्यू ज्यादा होने लगी, तो 6% तो हमारा फ्री में चला गया। हमने कभी इसमें लोड नहीं किया। पर ऑल्सो आप एम्प्लॉय के पेरेंट्स को भी घुमाने ले जाते हैं या उनके लिए भी कुछ प्लान करते हैं? ये सबसे बड़ा बिजनेस का ही एक पार्ट है कि पूरा घर हैप्पी होना चाहिए, पूरा घर अपने साथ जुड़ना चाहिए, कम से कम घर बैठा बैठा अपने को ही आशीर्वाद देना चाहिए। तो एम्प्लॉय को हम पहले एक टूर करते हैं एम्प्लॉय के लिए, पूरा एम्प्लॉय का फैमिली के लिए, बच्चा और वाइफ हस्बैंड। बाद में सोचा कि माँ बाप का क्या, तो माँ बाप के लिए हमने एक टूर चालू किया। बाद में एक लड़की आई जो काम कर रही थी, तो लड़की बोली काका मैं तो ससुराल हूँ, तो ससुरा को ले जाओ कि माँ बाप को ले जाओ, क्या करूँ? तभी मेरे को क्लिक हुआ, बात तो सही है, लेकिन मैं बोलूँ माँ बाप को तो घर में झगड़ा होगा। बोला ससुरा को ही तेरे को ले जाना चाहिए, उसको ही माँ बाप समझना चाहिए, वरना घर में दिक्कत होगी। तो समझ गई, लेकिन मेरे दिल नहीं समझा। बाद में मदर इन लॉ फादर इन लॉ का भी समझ किया, इतना तारीफ करते हैं, इतना खुश होते हैं, मेरा दामाद है, मेरी बेटी की वजह से मैं क्वालिफाई हुआ हूँ, इस यात्रा में जुड़ा हूँ। 500 कपल होते हैं, 1000 लोग होते हैं। कहाँ ले जाते हैं? हरिद्वार 15 दिन में सबको मिलकर बताता है मेरी बेटी की वजह से मैं आया, और बेटी की वजह से पिताजी को जो सम्मान मिलता है, इससे बड़ी कोई बाप के लिए खुशी की बात नहीं हो सकती। तो हम लोग यह सम्मान करते हैं, पैर धो के पूजा करके हार पहना के उसकी पूजा करते हैं। कितने 1000 लोग के आंख में एक साथ आंसू रहते हैं। पैसा तो मेरे पास से काफी लोगों के पास ज्यादा है, लेकिन मैंने जो प्रेम पाया है शायद कम लोगों ने पाया। आज आपकी कंपनी का क्या वैल्यूएशन या हमारी कंपनी का वैल्यू तो क्या पता नहीं है, लेकिन हमारा 15,000, 12,000, 14,000 करोड़ का हम हर साल एक्सपोर्ट करते हैं। डायमंड को पॉलिशिंग करके, ज्वेलरी को पॉलिशिंग करके एक्सपोर्ट करते हैं। 4 भाइयों को साथ में काम करना और आज भी बंटवारा नहीं होना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कैसे है कि ये फैमिली बिजनेस में चारों भाई एक साथ प्यार से रह भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं? चैलेंज तो है ही आज के युग में सबसे बड़ी। फिलहाल प्रायोरिटी यही है कि फर्स्ट हमारा प्रायोरिटी में परिवार, जिसको जो करना है करने देते हैं, गलत भी करते हैं, मेरे हिसाब से गलत होता है, इसके हिसाब से सही होता है, तो एक बार फेल होने जाने देते हैं। बेटा नहीं मानता है, ऐसा नहीं जिद करता, तो एक्सपीरियंस कर ले भाई, तो ही आएगा पीछे, खाने में गिरेगा, मैं निकालूंगा, कोई आधा नहीं, बेटा है। तो वहां तक पेशेंस रखना पड़ता है। वहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं आपको पूरी दुनिया को ये सब वर्ड्स पहली बार बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली है, कहाँ हट होता है। पूरी लाइफ हमने ये एम्पायर खड़ा किया और 25-50 करोड़ का लॉस हुआ और बेटा पूछता नहीं है। 100 करोड़ का लॉस हुआ, भाई पूछते नहीं है। 200 करोड़ का डिसीजन ले लिया, पूछता नहीं है, तो ये हट होता है। लेकिन वहां तक हमने पेशेंस रखा है कि भाई फर्स्ट, 200 करोड़ बाद में, पैसा एक बार आ जाएगा लेकिन परिवार टूट जाएगा। सही बात, फिर जुड़ेगा परिवार कुछ भी करो,
नहीं मिलेगा। फॉरगिव शब्द बहुत छोटा है लेकिन इतिहास रचा सकता है। बट ये काम के साथ साथ परिवार के साथ आप हमेशा समय गुजारना, लंच डिनर साथ में करते हैं? मैं अपने पे जिम्मेदारी ज्यादा नहीं रखता। मेरी जिम्मेदारी क्या है कंपनी में मालूम? मेरी जिम्मेदारी कुछ न रहे वो मेरी जिम्मेदारी। मेरे को जो आनंद आए वही काम करूंगा। मेरे पे जिम्मेदारी रखी नहीं। पर इसे यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी समय लगा होगा। हाँ, समय तो ये 40 साल तो लगा ना। मैंने 10 साल पोलिसिंग का काम किया, बिजनेस चालू किया, उसको तो 40 साल हो गया ना। लेकिन आपको ये एक जुनून और एक ये था कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, ये तो बहुत पैसा कमाना। बहुत। आज जहां मैं हूँ वो मैंने 2000 में तय कर लिया था, लिख लिया था। 5 साल में मैं सूरत में नंबर 1 बनूंगा, 10 साल के बाद इंडिया में नंबर 1 बनूंगा और 15 साल के बाद पूरी यूनिवर्सिटी में नंबर 1 बनूंगा। 25 साल के बाद विश्व में डायमंड में नंबर 1 तो बनूंगा लेकिन सोशल भी नंबर 1 बनूंगा। हरि कृष्ण हमारी बनेगी। हरि कृष्ण शब्द यूज किया था मैंने। हमारी कंपनी बनेगी, हमारी कंपनी बनेगी, हमारी कंपनी बनेगी। और 25 साल के बाद 27 साल 27 में दुनिया में बिजनेस में तो नंबर 1 पे होंगे लेकिन सोशल भी होंगे। तो पद्मश्री जब 2023 में मिला तभी मैंने सबको बात कह दिया। अभी मैं यूनिवर्सिटी में सोशल में पद्मश्री 200 साल में एक ही लोग ने, डायमंड व्यापारी ने अचीव किया है। वो में ये सपना 23 में खत्म हो गया। अभी मेरा पैसे से नंबर 1 बनने का सपना ही नहीं रहा। इसका पार्ट 2 भाई देखेंगे। ऐसे ही पार्ट 2 तो देखेंगे, लेकिन देखा जाए ना भाई कमाल का बंदा है। मतलब कि जो इंडस्ट्री एक सूरत में एक खड़ी की गई है ना, उसके पीछे जो उनकी स्टोरी है ना वो काफ़ी एक इमोशनल भी है और हार्ड वर्किंग भी है और लक भी उनका है। लेकिन देखा जाए ना भाई हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। मतलब कि लोग बोलते हैं कि आप पुण्य करें, आप अच्छे काम करें, आपको स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें बस ऐसे मतलब कि बोलने के लिए है, इंसान को डराने के लिए है। अगर आपके पास भाई पैसा है, आपका नर्क भी इधर है, स्वर्ग भी इधर है। क्योंकि एक दिन सुकून से गुजर जाए तो वो स्वर्ग है, अगर अच्छा दिन नहीं गुजरता तो वो नर्क ही नर्क है। इधर ही नर्क है, इधर ही स्वर्ग है। लेकिन जिसके पास भाई पैसा है ना, उसकी इधर दुनिया है और वो ही एक आराम से अपना भाई लाइफ गुजार सकता है। ये तो भाई ये गरीब बंदों को भाई ये बातें सुनाने, गानियां सुनाते हैं कि आप अच्छा सोचे। अब मैं भी 20 साल से सोच रहा हूँ कि मैंने बड़ा आदमी बनना है, काख नहीं पल्ले हमारे बड़ा। ना कोई ऊपर वाला हेल्प कर रहा है, ना कोई हमारा एक लाके जाग रहा है। मतलब के दुआएं कर के नमाजें पढ़ के मस्जिदें मैंने पट दी हैं भाई, लेकिन कोई कुछ नहीं उखेड़ पाए। ये एक चीज होती है, मुझे तो लगता है यार ये ऊपर वाला डिसाइड करके बंदे भेजता है। इसका मन साफ नहीं, इसका बात यही है। आपने सही बोला। क्या मन नहीं साहब? मन आपका नहीं साहब, आपका है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है आपका छोड़े। लेकिन देखा जाए ना तो ये चीजें भाई मुझे लगता है कि ऊपर वाला बंदा है, ऊपर से डिसाइड करके भेजता अपना बंदे, वो इधर अमीर बन जाता है और वो ही लोगों को काम देता रहता है। क्योंकि ये लोग सब फॉलो करते हैं रूल, लेकिन कोई भाई किसी के पल्ले नहीं पड़ता। ये अपने ही बंदे हैं ऊपर। अब बोलते हैं ना कि रब के बंदे ये है रब के बंदे, इनको ऊपर से चीजें मिलती हैं। यार वाकई कमाल किया है यार। आप मेहनत देखिए इस बंदे की, 12-13 साल की उम्र में ये बंदा यहाँ पे आया था, इतनी हार्ड वर्किंग की है। और जिस औरत ने इसकी मदद की उसके बारे में भाई बंदे ने बताया कि वो उसकी वजह से मैं हूँ। अगर वो ना होती तो शायद मैं आज आपके सामने ना होता या जिंदा ही ना होता। क्योंकि जो हालातों में वो जैसे बता रहा था कि जो मैं खाता पीता था, जैसे भाई 12 आने में 10 आने में, या जो चीज़ें हमने खाई पी, जैसे मैंने अपनी लाइफ गुजारी, हार्ड वर्किंग की और अब इतने मुकाम पे हूँ। वाकई यार बंदे की बात ठीक है। जब मैं कोई बंदा जो है ना उसको कारीगर बना लेता था, कोई कंपनी बड़ी आती थी वो लेके भाई साइड पे, उस बंदे ने बड़ा दिमाग लगाया, लगा के भाई देखो कैसे उसने अपने एम्प्लॉय को ये सब चीजें दी। एक तो भाई पुण्य किया भी, चाहे सारी चीजें देता है या उनको प्रोवाइड करता है, उनकी फैमिली को भाई टूर पे लेके जाता है, यात्रा पे लेके जाता है। और बाकी रही बात गाड़ी देने की, घर देने की, ऐसी चीजें सुविधाएं जो है ना वो वाकई ऐसे दूसरे वर्कर को देनी चाहिए जो आपके लिए लॉयल है और आपकी सब चीजों को संभालता है।
जैसे एक बंदा उन्होंने बताया 30 साल उस बंदे ने एक इस कंपनी को दिए हैं और उनके साथ उन्होंने अच्छा भी किया है। एक बंदे ने अपनी लाइफ का जो है ना आधा हिस्सा जो सबसे बेस्ट होता है वो बंदे ने इनको दिया था और इन्होंने आगे से भाई उसका उनको फल भी दिया है, उनको भाई इतनी चीजें दी, उनके बच्चों को पढ़ाया। वो कहते हैं अभी भी हमारे साथ है वो बंदा। और वीडियो यार कमाल की है। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी। और आज से ना भाई 2-3 महीने पहले ना एक रील वायरल हुई थी और उसमें यही जो मतलब अभी जो शो कर रहे थे ना, गाड़ियाँ दी हैं उन्होंने, यही रील बहुत ज़्यादा चली थी। और तब लोगों ने काफ़ी बोला था कि भाई हमें बॉस ऐसा ही मिलना चाहिए जो कार दे, घर दे, ये चीज़ें दे, यही एक सबसे ज़रूरी है। तो वो यही सर थे कि जो सर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने यार साल लगा दिए। मतलब 10 साल उन्होंने ये बोला कि 10 साल तो वो काम ही करते रहें, सीखते रहें, अपने आप को एक इम्प्रूव करते रहें ताकि वो आगे चल कर ना एक बेस्ट उनका जो एक टाइम शुरू हो सके। लेकिन ये कि उनका वो टाइम तब शुरू हुआ कि जब उन्होंने शादी की। मतलब उनके जो ससुर जी हैं उन्होंने आगे जो डीलर हैं उनसे बात करवाई, आगे आहिस्ता आहिस्ता अपना भाई एम्पायर वो बनाते गए और आज वो इस लेवल पर हैं। और भाई एक लॉयल भी रहना अपने जो एम्प्लॉय हैं और ऊपर से एक अपनी फैमिली को साथ लेकर चलना। अब तो भाई कोई भी ऐसी फैमिली है ना, हम देखते हैं एक बड़ी बड़ी जो फैमिलीज, अमीरों की बात करें, अब अंबानी हैं, उनकी जो एक फैमिली की बात करें कितनी बड़ी और कितने ज़्यादा अमीर हैं, उनके वही एक भाइयों के अंदर भी एक झगड़े हुए हैं, वो भी अलग अलग हुए हैं। मतलब ऐसे एक उनकी लाइफ है। इधर सर बैठे हुए हैं भाई, 4 भाई हैं, अपने भाइयों को भी लेकर चल रहे हैं साथ। और 1 साल का 15,000 करोड़ भाई इंडियन, इधर पाकिस्तान का भाई 50,000 करोड़ बन जाता है। कहाँ चीज़ें चली जाती, मेहनत है भाई। और अच्छी वीडियो थी बहुत भाई, मेहनत तो है। असल बात जो है ना वो भाई मालिक पे ही जाती है कि अगर मालिक वर्कर के साथ अच्छा है ना तो भाई जो वर्कर हैं वो मालिक का पूरी जान लगा देते हैं उसके काम के लिए। और ये चीज़ देखें कि जब मालिक वर्करों के हिसाब से नहीं चलता या ऐसे करता है, कुछ आजकल जो रियलिटी है ना वो ज़्यादातर यही है कि जो थोड़ा सा ऊपर वाले बंदे होते हैं ना, वर्कर होते हैं, मालिक उनके साथ बिल्कुल अच्छे रिलेशन में होता है। और जो नीचे वाला तबका होता है ना, उनको मालिक जानता ही नहीं है कि ये कौन है, क्या करते हैं काम, क्या नहीं करते, उनको उनसे कोई लेना देना नहीं होता। तो वो मालिक जो है ना वो खता खा जाता है। क्यों कि असल जो काम है वो नीचे वालों ने करना होता है। क्यों कि स्टार्ट वाला जो काम है ना वो ज़्यादा मेहनत वाला है, ऊपर वाला जो काम है वो थोड़ा सा अपना इजी काम है और उसमें टेंशन भी नहीं है। और वो जो है वो दफ्तरों में बैठे होते हैं, एसी लगे होते हैं, पुरसकून माहौल है, उनको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। ठीक है, उनको थोड़ा सा एक चीज़ का अपना तजर्बा हो जाता है कि ये काम किस तरह हमने लेना है वर्कर से। लेकिन भाई अगर मालिक उनके साथ सही चलता है ना, तो मैंने देखा है कि भाई मैं जिस फर्म में काम करता हूँ मुझे 24 साल हो गए उस अपना यूनिट में काम करते हुए। और वहाँ का जो मालिक है ना, उस मालिक ने सफाई वाले से लेकर एंड वाले बंदे तक, उस मालिक ने जिस बंदे को भी देखा है ना कि ये बंदा मेरा फलां मसले में है, ये फलां मसले में है, उस मालिक ने अपना काम छोड़ा है और उस बंदे का वो मसला हल किया पहले। यहाँ तक कि कोई लड़ाई का मसला भी हो जाता था या किसी के घर में कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी बन जाती थी, वो बंदा वहाँ पर अगर खतरे वाला काम होता था तो उसके घर में भी चला जाता था। यहाँ तक वो अपने वर्कर को सपोर्ट करता था। और हर साल 3 से 4 बंदे हर साल वो उम्रा करवाता था, डबल तनख्वाहें देता था। ये नहीं कि भाई वो सिर्फ यही काम करता था और अपना जो ऊपर वाला तबका है उसको पैसे ज़्यादा तनख्वाह देता था, छोटे वाले को कम देता था, सबको देता था। यहाँ तक कि उसने गाड़ियाँ भी लेकर दी हुई थी कि ना कई वर्कर थे उनको मोटरसाइकिलें लेकर दी हुई हैं, पेट्रोल फ्री दिए हुए थे। ठीक है, और आज भी वो बंदा इस दुनिया से चला गया है, आज भी लोग उसको भाई झोलियाँ उठा कर दुआएं देते हैं। क्यों देते हैं कि उसने भाई अपने वर्करों के साथ ये इतना अच्छा बर्ताव किया है कि भाई हर बंदा उसको दुआएं देता था कि इस तरह का मालिक आपने जिंदगी में ना देखा है और ना शायद देख पाएंगे। तो ये चीज होती है, ये नहीं कि भाई वर्कर काम कर रहे हैं, मालिक जो है वो पहले था 5% काम उसका था,
अब उसका जो 100% काम हो गया है, तो वो किसकी वजह से हुआ है? वो सिर्फ वर्करों की वजह से हुआ है। और उसने वर्करों के साथ ये नहीं कि भाई उसने सारा कुछ अपनी जेब में डालना है, वर्कर जाए बाहर में। तो भाई जब एक हाथ से दोगे तो दूसरे हाथ से आपको मिलेगा भी, ये चीज़ नहीं है। लेकिन अक्सर लोग होते हैं कि वो कहते हैं दफा मारो, वर्कर का क्या है, 30-40 हज़ार पे गुजारा कर रहा है, बस ठीक है, बाकी जो है बचत जितनी भी है वो जेब में डालो। लेकिन ये कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, कोई वर्करों का भी साथ करना पड़ता है। ये नहीं कि अपनी जेब गर्म करी जाओ, वर्कर सोते रहें। वर्करों ने भी फिर वही काम एंड पे शुरू करना है कि जब उनको हक उनको नहीं मिलेगा तो वो तो वही 2 नंबरी शुरू कर देंगे। वो काम चोरी करेंगे, घंटा काम किया, 1.5 घंटा जाकर बाहर बैठ के चाय पीने जा रहा हूँ, कभी किसी के सर में दर्द हो गया, ये सारा सिस्टम चलता है, हमने देखा हुआ है हर तरफ। लेकिन असल मौलवी ऐसे का मौलवी ऐसे बट्टे पे असल वजह जो है ना भाई, ये इस काम के लिए, ये जो इतना बड़ा काम है ना, इस काम करने के लिए भाई थोड़ा सा इंसान के अंदर हौसला भी होना चाहिए और थोड़ा सा उसको ये भी सोचना चाहिए। हर बंदा जो है ना ये काम नहीं कर सकता, हर बंदा कामयाब भी नहीं हो सकता। ये कि इस काम के लिए रिस्क लेना पड़ता है। ये अभी हमारे भाई सुहेल साहब बात फरमा रहे थे कि हम 20 साल से बहुत कुछ हाथ पांव मार रहे हैं, हमने मस्जिदें तोड़ दी हैं कि भाई हमें कुछ, हम बड़े आदमी बने। तो भाई आपने जिंदगी में एक रिस्क बता दे जो लिया हो, अच्छे ऐसा रिस्क जिसमें आपको ये महसूस हो कि ये अगर मैं काम करूं तो अगर इसमें मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं क्या करूंगा, अगर लॉस होगा तो मैं क्या करूंगा। ये रिस्क आपने जिंदगी में लिया है? बताओ। हाँ, कब? मैंने ये कल कंटेनर लूटने की कोशिश की, कोल्ड ड्रिंक वाला। जैसा इंसान का माइंड होता है ना, उसको वैसी हर चीज मिलती है। इसका माइंड ही ऐसा है कि मैंने कोई चीज लूटनी है, मेहनत नहीं करनी, कोई चीज लूटनी है। ये चीजें करने के लिए इंसान का अपना अंदर साफ होना चाहिए। तो जब अंदर साफ है तो वो ऊपर वाला भी साथ देता है। भाई कंटेनर लूटने गया था, कोक या ड्रिंक का लूट कर लेकर आ गया, वाटर वाला जो पी रहा है अभी तक। आए ये देखो नियत पर जाती है ना बात, नियत इसकी खराब है तो फिर ऐसा ही होना है। लेकिन भाई जो वीडियो इधर देखिए ना, हमने कमाल की वीडियो, और जो भाई इधर सवाल जवाब हुए हैं वो भी एक कमाल के हैं। लेकिन जो एक उन्होंने बात की है ना कि एक फैमिली जो मेंबर होता है ना, कि खर्चा करने से हमने कभी रोका ही नहीं है गया। तो पैसा भाई हाथ की महल होता है, पैसा आने जाने वाला होता है, लेकिन जो अपना फर्ज एक घर अपना होता है ना, फैमिली मेंबर अपना जो सिस्टम जो वो एक दफ़ा ख़राब हो जाए भाई, फिर वो अपना नहीं अपना उस जगह पर नहीं आता जिस जगह पर पहले होते थे। वो जो दिल में डाउट होता है ना, फिर वो डाउट रह जाता है क्या कि हमें इस वजह से पहले हम एक दूसरे से बिछड़े थे, फिर ना बिछड़ जाए। लेकिन भाई उधर भाई उनको कोई अपना पूछ नहीं है कि आप क्यों खर्च कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, कि वो उनका अपना डिसाइड है, अच्छा करें बुरा करें। लेकिन भाई जो उन्होंने वर्कर के साथ एक बर्ताव किया ना, वो एक कमाल का भाई, जो अपना पहले घर देते हैं, फिर गाड़ी देते हैं, फिर भाई उनको ज्वेलरी जो अपना डायमंड वगैरह देते हैं। अच्छी भाई वीडियो है, कसम बहुत खुशी हुई नहीं वाकई यार कमाल की वीडियो थी, देखो तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अच्छी वीडियो थी, सबको बताया ये बेकस में हो गया। हाँ, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक। मौलवी ने कोई नया कट्टा खोलना होता है। तब तक के लिए